प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 9. If 460 is divided by a natural number, question is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1, then find the quotient and divisor. तो यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन का डिवाइजर फाइंड करना है. क्वेश्चन का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ, बट डिवाइजर नहीं पता था. सबसे पहले हम डिवाइजर को क्या लेंगे, x. ओके, तो लेट द डिवाइजर बी x. डिवाइजर को क्या ले लिया हमने यहाँ पे, x. और क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ, क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन इक्वल टू 6 मोर यानी कि +6. 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर क्या आपका x ना, तो 5 टाइम्स द डिवाइजर यानी कि 5x. तो 5x +6, तो आपको डिवाइजर मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, बरोबर ना. आपको क्या करना है, 460 को डिवाइड करना है नेचुरल नंबर से. तो हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू 460 को डिवाइड करना है, तो डिविडेंड कितना हुआ हमारा 460. रिमाइंडर कितना आपका 1. ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बरोबर. देयरफॉर डिविडेंड कितना आपका 460 इक्वल टू 5x + 6, नहीं सॉरी x, डिवाइजर आपका x या क्वेश्चन 5x + 6 + 1. ठीक है, अब डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 460 इक्वल टू 5x² + 6x + 1. और सारे टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. ठीक है ना. देयरफॉर 5x², सॉरी हम 460 को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं, 460 को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं. तो 5x² + 6x + 1 - 460 इक्वल टू 0. ठीक है, अभी 1 और -460 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5x² + 6x - 459 इक्वल टू 0. ठीक है, अब 459 इंटू 5 हमें पता है कि इसे देखो, इसे रिड्यूस तो कर नहीं सकते, कोई कॉमन टेबल में आने वाली वैल्यूज तो है नहीं कि थ्रू आउट डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पे रिड्यूस कर नहीं सकते. इसलिए हमें लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो हम लोग मल्टीप्लाई ना करके अलग अलग टर्म का फैक्टर निकालेंगे. ठीक है ना. सबसे पहला 459 का निकालते हैं. 3 150 जा 3, 51 जा 3, 17 जा 17, 1 जा. हमने 459 का फैक्टर निकाल दिया. वैसे हम 5 का फैक्टर भी निकाल सकते हैं. 5 का फैक्टर 5 1 जा 5 ही होगा ना. ठीक है, तो 5 × 3 × 3 × 3 × 17. ओके, तो इससे हम 17 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 51, और 5 × 3 × 3 मिलेगा आपको 45. ठीक है, तो 51 × 45, इसका जो डिफरेंस है वो 6 है आपका. तो ये दो नंबर है, आपको इसे इस तरीके से स्प्लिट करना है. कैसे स्प्लिट करोगे, 51 और 45 इस तरीके से स्प्लिट करने पे आपको जो डिफरेंस है वो कितना मिलेगा, 6. ठीक है, माइनस था, लास्ट टाइम क्या आ गया, माइनस था, तो माइनस करने पे आपको कितना मिला, 6. तो आप 6x की जगह पे 51x - 45x लिखोगे. तो 5x² + 51x - 45x - 459 इक्वल टू 0. अभी इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, x. 5x + 51 माइनस नहीं 9, दोनों भी 9 की टेबल में आ रहे हैं. 9 5x - हाँ, ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बरोबर, इक्वल टू 0. दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 5x + 51. कॉमन निकाल दे, क्या बचा आपका, x - 9 इक्वल टू 0. देयरफॉर 5x + 51 इक्वल टू 0 और x - 9 इक्वल टू 0. तो 5x इक्वल टू 51 अपॉन -51 और x इक्वल टू 9. देयरफॉर x इक्वल टू -51 अपॉन 5 और x इक्वल टू 9. क्वेश्चन में क्या बोला होता है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, बरोबर. नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता.
therefore x is not equal to minus 5, 51/5 because a natural number cannot be negative. therefore x equal to 9. x मिल गया आपको, यानी कि डिवाइजर मिल गया. क्वेश्चन फाइंड करना है आपको. therefore 5x plus 6 equal to 5 into 9 plus 6, which comes to 45 plus 6, which will give you 51. therefore डिवाइजर इज 9 एंड क्वेश्चन इज 51. ठीक है, ये होता है सम आपका कंप्लीट. सेकंड सम प्रैक्टिस सेट का 7 सम 2.6 का 7 सम. प्रतीक टेक 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. ओके, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. बोट का स्पीड दिया हुआ है. इन स्टिल वाटर मतलब क्या, प्योरली इसका स्पीड, बोट का प्योर स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट. वाटर करंट मतलब जो वाटर मूव हो रहा है उसका स्पीड आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड, स्पीड ऑफ द वाटर करंट. लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर. स्पीड है तो आपको x किलोमीटर पर आवर इस सेंस में लिखना है. ठीक है, डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, या फिर आपको पानी का जो स्पीड है बोट का स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, तो वाटर का भी स्पीड हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, रिवर करंट मतलब क्या, मूविंग वाटर और रनिंग वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. इसको क्या बोलते हैं, वाटर करंट. जब पानी हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करता है तो पानी का जो फ्लो है उसी को क्या बोला गया, वाटर करंट. एग्जाम्पल सी या रिवर. द स्पीड ऑफ द वाटर, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. ये हमने नोट कर दिया. अब तक हमने दो इन्फॉर्मेशन नोट किया. जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है आपको, स्पीड ऑफ द वाटर करंट जो कि x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ द बोट आपको ऑलरेडी दिया हुआ था इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर. स्टिल वाटर मतलब वाटर मूव नहीं कर रहा है, तब बोट की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर. स्विमिंग पूल पॉन्ड में वाटर स्टिल होता है, बरोबर ना, मूव नहीं करता है. प्रतीक टेक 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. देखो अभी रिवर दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट कितना है 36 किलोमीटर. कितना है 36 किलोमीटर. बोट 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है. ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम और रिवर मीन्स द बोट एंड द वाटर करंट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. पानी का डायरेक्शन, पानी के फ्लो का डायरेक्शन और बोट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, दोनों भी सेम है. उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम. क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम. अब डाउन स्ट्रीम की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, बोट की जो एक्चुअल स्पीड है वो बढ़ जाती है. बोट की नॉर्मल स्पीड तो है ही है, बट वाटर करंट की वजह से बोट की स्पीड और बढ़ जाती है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन द रिवर इज 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर. बोट की स्पीड है वो तो है ही है, पानी की स्पीड भी क्या होगी, बोट को लगेगी, और बोट की स्पीड बढ़ गई जो कि हो गई 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट मतलब अपस्ट्रीम भी ट्रैवल कर रहे हैं. अगर बोट डाउन स्ट्रीम आई है तो वापस अपस्ट्रीम भी जाएगी. अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड कम हो जाएगी. बोट की स्पीड क्या होगी, कम. मीन्स ट्रैवलिंग अप द रिवर, अपस्ट्रीम मतलब. ठीक है, देखो अब इसमें क्या होगा, जो वाटर करंट है वो बोट की स्पीड को रिड्यूस करेगा. वाटर करंट का स्पीड x है, बोट की स्पीड कितने है 12, तो एक्चुअल बोट का स्पीड कितना आ जाएगा 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम ऑफ वाटर मीन्स द बोट एंड द वाटर करंट ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो बोट का स्पीड क्या आ जाएगा 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो आपको अब तक क्या क्या मिला, जो फाइंड करना था उसको हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया. स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ था 12 किलोमीटर पर आवर. जब बोट डाउन स्ट्रीम मूव करेगी मतलब वाटर करंट के साथ में, तो वाटर करंट का स्पीड प्लस बोट का स्पीड ऐड हो जाएगा. और जब बोट अगेंस्ट द वाटर करंट मूव करेगी यानी कि अपस्ट्रीम मूव करेगी, तो बोट का जो एक्चुअल स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वाटर करंट क्या करेगा, उसको अपोज करेगा. ठीक है, तो आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या मिल गया, स्पीड मिल गया. एक टेबल पढ़ते हैं, उसके मदद से हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं. डाउन स्ट्रीम द रिवर एंड अपस्ट्रीम द रिवर. स्पीड क्या आपका 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बरोबर. टाइम क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, ठीक है, आवर्स। और यहाँ पे 36 अपॉन 12 माइनस एक्स आवर्स। टाइम मिल गया। टोटल टाइम दिया हुआ है बोट को नीचे जाने के लिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आने के लिए टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है, 8 आवर्स। तो दोनों टाइम को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा आपको, 8 आवर्स, ठीक है। टोटल टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू 8 आवर्स। तो दोनों डिस्टेंस, दोनों आवर्स को आप प्लस करोगे तो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। ये भी आवर्स है, ये भी आवर्स है, दोनों आवर्स को प्लस करने पे कितना मिला आपको, 8 आवर्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 36 कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इंटू इक्वल टू 8। अब 36 एज रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। एक्स और एक्स कट, नीचे का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो 36 ब्रैकेट में 24 अपॉन ए स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। तो 36 इंटू 24 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब 36 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, नहीं हमने 36 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 8 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर था हमने उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, और 8 मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो डिवाइड, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 8 1 जा 8 3 जा, देयरफॉर 108 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके पॉजिटिव हो गया, 144 माइनस 108 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर रूट निकालने पे दो वैल्यू मिलेगा, प्लस माइनस 6। अब बोट लेट द स्पीड ऑफ रिवर करंट एक्स है ना आपका, रिवर करंट का स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, आइदर इट विल बी 0 और पॉजिटिव, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देयरफॉर x इक्वल टू 6 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव 6। द स्पीड ऑफ रिवर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपको पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर दिनेश ओन एन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज। मिस्टर दिनेश के पास में एक फार्म है तलवेल। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ कितना है, 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ नहीं पता आपको, ठीक है। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट द रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप प्लॉट इनसाइड द फार्म। पानी जमा करने के लिए उसने क्या किया, पॉन्ड बनाया, बरोबर। कैसे, स्क्वायर शेप का पॉन्ड बना। द साइज ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ ऑफ द फार्म। जो पॉन्ड का साइज है वो कितना है, साइड वो कितना है, 1/3 ऑफ इट्स ब्रेथ। द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड एंड ऑफ द पॉन्ड। आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना पॉन्ड का और फार्म का, ठीक है। ओके फाइन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, स्कैटर्ड है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं और हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ता है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे हमने पढ़ा, लेंथ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पे, करेक्ट। लेंथ जो है वो 10 मीटर मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ नहीं पता तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। अकॉर्डिंगली हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर लेंथ इज मतलब इक्वल टू 10 मीटर मोर, 10 मीटर मोर यानी कि प्लस 10 ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि 2x, ठीक है, 2x। ये आपको लेंथ मिल गया, ये आपको ब्रेथ मिल गया, दोनों लेंथ ब्रेथ मिल गया आपको, ओके। तो पहला इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर दिया। अभी नेक्स्ट, मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ये तो हमने फाइंड कर दिया। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ब्रेथ आपका x है और लेंथ आपका 2x प्लस 10 मीटर है। देयरफॉर एरिया क्या फाइंड करेंगे हम लोग,
एरिया क्या आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू 2x प्लस 10, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ फार्म मिल गया अपने को। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पॉन्ड। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म। तो एरिया ऑफ पॉन्ड फाइंड करते हैं। ये स्क्वायर शेप पॉन्ड है आपका। द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ कितना था, x था ना, तो 1/3 ऑफ इट्स ब्रेथ। साइड्स ऑफ पॉन्ड इज 1/3 इट्स ब्रेथ। ब्रेथ कितना आपका, x, 1/3 x। देयरफॉर एरिया ऑफ पॉन्ड कैसा है, पॉन्ड स्क्वायर शेप का है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 1/3 x द होल स्क्वायर विच कम्स टू 1/9 x स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म मिल गया, एरिया ऑफ पॉन्ड मिल गया अभी आपको स्क्वायर मीटर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है, द साइड नहीं, यहाँ पे क्या, ये रहा, द एरिया ऑफ द फार्म, द एरिया ऑफ द फार्म कितना है आपका 2x स्क्वायर प्लस 10x। एरिया ऑफ द फार्म लिख दिया। इज मतलब इक्वल टू 20 टाइम्स, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पॉन्ड कितना है 1/9 x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 9, क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 है, 9 से मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इसको। या पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 कट यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका 18x स्क्वायर प्लस 90x इक्वल टू 20x स्क्वायर। Therefore 18x square minus 20x square plus 90x equal to 0. Therefore minus 2x square plus 90x equal to 0, ठीक है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2, -2 करके पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 45x इक्वल टू 0। अब x कॉमन है आपका, x कॉमन निकाल दिया, क्या बचा x माइनस 45 इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कोई एक नंबर क्या है 0। देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 45। देयरफॉर x कैनॉट बी इक्वल टू 0 हैज ब्रेथ ऑफ द फॉर्म कैनॉट बी 0। ब्रेथ 0 तो हो नहीं सकता। देयरफॉर x इक्वल टू 45 एंड 2x प्लस 10, यानी कि क्या लेंथ 2 इंटू 45 प्लस 10, 90 प्लस 10 इक्वल टू 100। तो आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ मिल गया। आपको ये फाइंड करना था लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉर्म, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। एंड ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड का क्या आपका 1/3 इंटू 45 विच कम्स टू 15। देयरफॉर ये आपका फाइनल लेंथ ऑफ द फॉर्म इज 100, ब्रेथ इज 45 एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बॉन्ड इज 15 मीटर। ठीक है, समझा आपको ये। तो अगेन हमने यहाँ पे एरिया क्यों फाइंड किया, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, हमने एरिया क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो दिया हुआ था, यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में, थर्ड कहाँ पे गया, ये रहा, रिलेशन जो दिया था वहाँ पे एरिया लिखा हुआ था ना, इसीलिए हमने एरिया फाइंड आउट किया और फिर बाद में हमने सिंप्लीफाई किया। प्रैक्टिस सेट 2.6 का 10th सम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB इज पैरेलल टू CD, एरिया इट्स एरिया इज, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आपका 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड फिल इन द बॉक्सेस टू गेट सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड करना है, सारे साइड्स फाइंड करना है, सारे साइड्स फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD, ये भी इंफॉर्मेशन दिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज व्हाट, हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट।
तो हाइट क्या है आपका यहाँ पे? आपका हाइट है x माइनस 4, ठीक है। सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये आपका सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट आपका x माइनस 4 am। तो यहाँ पे am लिख दिया। अभी यहाँ पे am क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज लिखी थी, बरोबर ना। साइड का नाम लिखा था, साइड का नाम लिखा। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। am कितना है आपका? x माइनस 4। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। ये 2 यहाँ पे चला गया तो क्या हुआ? ये हो गया मल्टीप्लाई 66। अभी हमें कैसे मालूम पड़ा ये 2 वहाँ पे गया? क्योंकि यहाँ पे देखो कितना यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस एक्स, कितना हुआ? 3x। 3x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1 दिया हुआ है। 2 कहाँ पे चला गया? 2 डेफिनेटली वहाँ पे गया होगा। तो 66 इक्वल टू 3x प्लस 1 और यहाँ पे हैज इट इज x माइनस 4। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ? 3x² कब आएगा? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा ना। तो हमने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे ये रहा 66। सिंप्लीफाई करते हैं। इस वैल्यू पे पहुँचने के लिए हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, देखते पहले सॉल्व करते हैं। 3x मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, तो ये हो गया आपका 66 इक्वल टू 3x² माइनस 12x माइनस नहीं सॉरी प्लस x माइनस 4, ठीक है। 3x 66 इक्वल टू ये लाइक टर्म था 3x² माइनस प्लस माइनस माइनस 11x माइनस 4। अब क्या करेंगे? प्लस 66 को भी यहाँ ले आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है ना, इक्वेशन के एक साइड में 0 है, तो 66 को भी यहाँ ले आएंगे। therefore 0 इक्वल टू 3x² माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66 3x² माइनस 11x माइनस 70 मिल गया आपको। ये 3x² प्लस है ना यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, तो ब्रैकेट में लिखोगे आप, नहीं इसको रीअरेंज कर रहे हो वापस, प्लस लिख दिया यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस 11x माइनस 70। जैसा यहाँ पे दिया था वो हिसाब से हमने सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रैकेट में माइनस 11x। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस सॉल्यूशन में माइनस आ रहा है बट यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इसलिए आपने ब्रैकेट डाल दिया अंदर, ठीक है। क्या डाल दिया आपने? ब्रैकेट, बाहर प्लस साइन और इसको ब्रैकेट में लिख दिया। माइनस 70 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अभी इस स्टेप से ये स्टेप पे कैसे आगे आपको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा अलग से और चेक करना पड़ेगा। 3x² माइनस 11x माइनस 70 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 10। ऐसा स्प्लिट करना है कि आपको डिफरेंस 11 आना चाहिए, 21 और 10, ठीक है। माइनस है, डिफरेंस करने पे आपको 11 आना चाहिए। मिल गया? ओके, तो 11x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 21x माइनस 10x, बट इसको ब्रैकेट में लिखिए। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में। ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज, करेक्ट। अब हम कॉमन निकालेंगे, तो 3x कॉमन है आपका यहाँ पे, x माइनस 7, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? x माइनस 7 प्लस 10 प्लस 10 आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, प्लस 10 x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक टर्म आपका आएगा यहाँ पे x माइनस 7 और यहाँ पे भी क्या आएगा? एक मिनट, 3x आ गया, x माइनस 7, अच्छा प्लस 10, यहाँ पे भी x माइनस 7, ये वाली हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब 3x प्लस 10 हमने अलग कर दिया, तो क्या बचा आपका? सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 10 इक्वल टू 10 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक मिनट, हाँ, x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 और x इक्वल टू 7, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बराबर। ये हाइट जो है आपका है, कोई भी चीज़ x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे लेंथ है सब। देयरफॉर x इक्वल टू 7। ए बी फाइंड करना है, ए बी कितना आपका? 7 डायरेक्टली लिख सकते हैं। सी डी क्या आपका? 7 पुट करेंगे यहाँ पे, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15
ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी कहाँ पर ए रहा, ए डी इक्वल टू बी सी, कॉन्ग्रेंट है ना दोनों भी, ए डी इक्वल टू बी सी, एक्स माइनस टू, 7 माइनस टू इक्वल टू 5। तो आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसा दिया वैसे ही, कुछ अलग से स्टेप्स एड ऑन नहीं करने, जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिया वहाँ पे वैसे ही ब्रैकेट पुट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट सम। इन एन ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्री। कितने ऑरेंज ट्री है? 150 ऑरेंज ट्री। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो आर 5 मोर देन दैट ऑफ ईच कॉलम। तो नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो में कितने ट्रीज है वो आपको दिया हुआ है, ईच रो में कितने ट्रीज है वो आपको दिया हुआ है, कितने 5 ज़्यादा है देन इन ईच कॉलम। कॉलम का नहीं पता आपको, एक कॉलम में कितने ट्री है, रो में कितने वो आपको दिया हुआ है। तो आगे फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। आपको फ्लो चार्ट दिया, वो स्टेप फॉलो करके आपको नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहला लेट द नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम बी एक्स, जैसा दिया था हमने पहला स्टेप फॉलो किया। उसके बाद में सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, रिलेशन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी है, ईच कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो आर 5 मोर, 5 मोर मतलब प्लस 5 देन इन ईच कॉलम यानी कि x प्लस 5। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्री क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। आपको रोज में कितने ट्री पता है, कॉलम में कितने ट्री पता है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ ट्री फाइंड आउट कर सकते हो। Therefore total number of tree planted equal to x into x plus 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज भी मिल गए आपको, 3 स्टेप पूरे हुए हमारे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्री, नहीं सॉरी ये रहा, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना दिया हुआ है 150, और ये भी टोटल नंबर ऑफ ट्री, ये भी टोटल नंबर ऑफ ट्री, दोनों भी इक्वल हुए। देयरफॉर x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 150, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। अब 150 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि डिफरेंस कितना है 5, 15 10 जा, करेक्ट। 150 स्प्लिट किया 15 और 10, माइनस करने पे डिफरेंस 5x मिल रहा है, यस। ब्रैकेट ओपन करेंगे, करेक्ट, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि बाहर क्या था ब्रैकेट के, पॉजिटिव साइन। अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या है पहले दो टर्म में, x माइनस 10, बाहर नेगेटिव साइन होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। अभी दोनों में क्या कॉमन है आपका, 10 इक्वल टू 0। Therefore x plus 15 equal to 0 और x minus 10 equal to 0। Therefore x equal to minus 15 और x equal to 10। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो या कॉलम 0 नहीं हो सकते ना, x is not equal to minus 15, as the number of tree cannot be negative। Therefore x is equal to 10 and x plus 5 equal to 10 plus 5 equal to 15। Therefore number of tree and 15 and 10 trees are planted in vertical column। समझा आपको ये?